ये पीछे सात। कि वो एक सतयुग होता है, एक त्रेता होता है, एक द्वापर होता है, कलयुग होता है। तो अभी जो द्वापर है उधर भगवान कृष्ण का, विष्णु जी का अवतार। और त्रेता में भगवान राम, सतयुग में परशुराम। तो ये हमको हमेशा जिंदगी में काम आते हैं। ठीक है। तो जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं नितिन जी, तो फिर हम परशुराम की तरह होते हैं। परशुराम की तरह कैसे होते हैं कि भाई हमें परचेज भी हमें करना है, सेल भी हमें करनी है, मार्केटिंग भी हमें करनी है, सुबह आना है, दुकान पे झाड़ू भी हमें मारनी है। तो हाथ में फरसा होता है और हम ही लगे होते हैं सारे, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमडी से लेकर चपड़ासी तक हमें अकेले होते हैं। ठीक है। फिर जैसे काम हमारा सेट होने लग जाता है, तो भगवान राम की तरह फिर हम बैठे होते हैं, और नीचे जो है हम अपनी ब्रांचेस खोल लेते हैं। अभी मार्केटिंग का एक आदमी, एडमिन का एक आदमी, ठीक है, एचआर का एक आदमी, सेल्स का एक, प्रोडक्शन का एक, परचेज का एक। ठीक है? फिर जब हमारी कंपनी 25 साल 30 साल पुरानी होती है, तो हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं, जो नीचे लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल लेने को, बड़ी कंपनी है जैसे मारुति है, और उसको, मारुति को अब करीब 40 साल होने को आ गया, जो मारुति कार बनी है ना। उससे पहले बॉडी भी बनती थी हरियाणा रोडवेज की बसों में। तो जब पुरानी होती है कंपनी, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो जो मैकेनिक भर्ती हुआ होगा, तो जो शीशा लगाया करता था या टायर कसा करता था, वो ये समझने लग जाता है कि कंपनी को मैंने ही खड़ा किया। तो हंसने वाली बात है, मतलब ठीक है, वो कोई पुराना हो जाता है, ये ऐसा होता है सर हर एक कंपनी में। तो जब करेक्ट। नई मैनेजमेंट आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो फिर जो है नए आदमी रिक्रूट करने होते हैं, उन्होंने जाना होता है। तो उनको लगता है कि उनके हाथ से छिन रही है कंपनी, तो कंपनी तो उनकी थी, उनके हाथ से गए छिन रही। फिर उस कंपनी के अंदर क्या होने लग जाते हैं, स्ट्राइक्स होने लग जाती है। ठीक है ना। तो फिर जो मालिक होता है, उसको भगवान कृष्ण की तरह जो है बिहेव करना पड़ता है, या भगवान कृष्ण की तरह एक्ट करना पड़ता है। द्वापर युग आ गया। ठीक है। तो क्या भगवान कृष्ण हर गोपी के साथ, तो उसको एक पर्सनल टच देना पड़ता है उस बंदे को। उसके घर शादी होगी तो जाना पड़ेगा, स्पेशली दिवाली का डब्बा देना पड़ेगा। उसके घर पोता पोती होगा तो उसको कुछ गिफ्ट वगैरह देनी पड़ेगी, उसकी खुशी में शामिल होना पड़ेगा। नहीं होगा तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। फिर एक टाइम आता है, जैसे मैं कहूँ 35 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, फिर वो कंपनी पूरी ओवरऑल, आपने देखा होगा बजाज स्कूटर की कंपनी होती, पूरी ओवरऑल करनी, उन्होंने स्कूटर बनाना ही बंद कर दिया। वो है कलयुग। ठीक है। इसमें कल की अवतार होता है, तो कल की अवतार सब ओवरऑल कर देते हैं पूरा। तो आइदर यू सेल द कंपनी टू समवन एंड गो, और यू हैव टू चेंज द कंपनी कंप्लीटली, तभी कंपनी चलेगी, नहीं तो कंपनी विल डाई इट्स ओन डेथ। जैसे ना स्टील पिघालने का, टाटा स्टील ले लिया, तो होते होंगे मशीनें वगैरह, सरिये बनते होंगे, फिर एकदम से सारी मशीनें एक बार चेंज होती हैं। तो यही जाएगी, पहले एम्बेसडर फिएटें बनती थी, आप देखो कारें कैसे बनती है। पहले हवाई जहाज वो प्रोपेलर वाले होते थे, हवाई जहाज कैसे बनते हैं, तो वो सारा चेंज करना होता है। तो ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो है, ये जीवन में हर जगह होता है। मतलब ये नहीं होता कि जो एक बार बना दिया। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो होलिस्टिक है, हर जगह काम है। ठीक है। लेकिन ये हम यहाँ जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात कर रहे हैं, ये हम पृथ्वी की उम्र, एज की बात कर रहे हैं। तो ऐसा माना गया है। ठीक है। कैलकुलेशन तो मैंने आपको बता दी, इसको मैं प्रूव कर नहीं सकता, लेकिन कार्बन डेटिंग है, कई सारी चीजें हैं जिससे एज कैलकुलेट होती हैं। तो उससे जो भी साइंटिफिक तरीके हैं, जो ह्यूमन को पता है, उससे हिसाब जो निकाला गया है, वो ये बताता है कि सतयुग का जो एज है वो है 4 × 432,000 ईयर्स।
त्रेता 3 into 432,000 years, द्वापर 2 into this, कलयुग 1 into this, और ये चार चार तीन सात दोनों और 10, टोटल 10 हो गए। 10 into 432, 10 raised to power 3 years जो है, ये एक महायुग हो गया है। और एक मनवंतर है, इस महायुग को 71 से मल्टीप्लाई कर, और एक संधि है 4 into 432,000 years। तो एज ऑफ द अर्थ इज 6 मनवंतर्स, 7 ये संधिस, फिर सतयुग त्रेता द्वापर प्लस 3102 प्लस 2022 हैव गॉन, वी आर इन 2023। ये एज है, ओके। और जो ये जो एज होगी 2022 वाली एज होगी, ये हमने 1 जनवरी नहीं मानी, हमने सन एंड मून एंड पाइसेस एंड अमावस्या उसको मान के चल रहे। तो डे निकालना तो भाई बड़ा मुश्किल है कि स्टार्ट कहाँ से किया होगा, कि अर्थ जब अलग हुई जो है सूर्य से, तो एग्जैक्ट डे या टाइम निकालना पड़ा। आई थिंक सो इट इज पॉसिबल, बट समवट लाइक दिस। तो ये क्लियर है जो मैंने बताया, इसमें कोई क्वेश्चन है कुछ? नमस्ते गजला नो सर। गजला, नो, ठीक है आगे चले। सर ये संधि काल और सतयुग ये बराबर का क्यों है? इसका मेरे पास जवाब नहीं है। अच्छा सर, नहीं है भाई, नहीं है। ओके। सर जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। ये मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, सॉरी फॉर दैट। ये सतयोग जो है, ये जो आपने त्रेता और ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है? क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट आई, तो मुझे समझ ये नहीं आ हम ना रही कि ये क्या है। अर्थ की ना एज निकाले तो वो अच्छा, क्यों निकालनी है? है जी। वो क्यों क्यों निकाले निकालनी है? आप बताएंगे, हाँ जी। वो भी क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा। पहले ये बताते हैं अर्थ की एज हाँ निकालने हैं कि साइंस के हिसाब से अर्थ की एज कितनी है। तो हमारे यहाँ जो कैलकुलेशन का मेथड है वो ये बता रहा है कि जो एक यूनिट है दैट इज 432,000 ईयर्स, एक यूनिट आई। ठीक है, सतयुग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, त्रेता 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, द्वापर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कलयुग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सर टोटल ये मिला जो सतयोग है ये क्या है? सतयुग, युग है, युग पीरियड क्या है? पीरियड अच्छा, पीरियड है। पीरियड है। युग का मतलब पीरियड ही होता है, सॉरी। अच्छा, क्योंकि हमें नहीं अंदाजा ना, तो वो मैं नहीं समझ नहीं, रही पता नहीं क्या। मैं ये समझ गया कि हमारे यहाँ पर ये नॉर्मल सा शब्द है, तो वो फिर आपको नहीं पता होगा, मेरे को स्ट्राइक नहीं करता ये बात, ठीक है। ठीक, अच्छा, कोई नहीं। ठीक है सर। तो इसको तो हम इनको ऐड करते हैं, 4 + 3 + 2 + 1, ये एक महायुग होता है। ये बहुत बार रिपीट होता है महायुग। ठीक वन है, मनवंतर जो होता है वो 71 into 1 महायुग होता है। ठीक है, और संधि 4 into 432,000 में होती है। तो एज ऑफ अर्थ होगी 6 मनवंतर, मतलब 6 टाइम दिस, 76 into 71 into महायुग, प्लस 7 संधिस, प्लस सतयुग त्रेता द्वापर, और ये ईयर 3102 + 2022, ठीक है। तो तो सर ये ये हम तो सर 310 क्या है? 3102 3102 क्या है? ईयर्स, ईयर्स, years, ओके, ईयर्स। ओके। एंड सर ये ये कहाँ कहाँ से आ रहा है सर? बेसिकली ये किसी पुराण से या ग्रंथ से आ रहा है या मतलब हाँ कुछ? जी, हाँ जी, वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, ओके सर। ठीक है। तो इसमें नितिन गौतम जी ने भेजा है मिथोलॉजिकल इरास। तो जो विकिपीडिया लिखेगा वो हर चीज को मिथ्या लिखेगा, क्योंकि जब गोरा आएगा यहाँ पर उसको समझ नहीं आएगी ये कहानी क्या चल रही। गोरा आएगा यहाँ पर सर तो ये कुछ। हाँ जी बोलो शरद जी। सॉरी सर, ये सूर्य सिद्धांत से आया है। हाँ जी, सूर्य सिद्धांत। अब जो ये गोरे जो आएंगे ना, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। उसका रीजन क्या है कि गोरे के हिसाब से 4,500 साल पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट, पृथ्वी का जन्म हुआ। फिर पृथ्वी फ्लैट है, फिर पहाड़ जो है रोक के रखे हुए हैं, ट्रीज जो है वो पिन है, दैट इज व्हाट इज रिटन इन बाइबल। फिर वो शर्मिंदा होते हैं जब गलीलियो आ गया या कॉपरनिकस आता है, फिर शर्मिंदा होते हैं। एरिस्टोटल तक वो ठीक रहते हैं। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं कहते तो फिर इनको ये मिथ्या लगती है बात। फिर बात करें तो फिर ये आ जाते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज है वो नंबर 1 है,
क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सिटी में ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, हम यहाँ ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, बस ये फर्क है और कुछ नहीं है। ड्रामा है और कुछ नहीं, तो वो मैथोलॉजिकल है, हर चीज को मिथ्या 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 लिखा। ठीक? नहीं सर, जिसका प्रमाण नहीं है ना, सिर्फ उसको वो मिथ्या लिखते हैं। नहीं नहीं, वो प्रमाण तो देयर लॉजिक तो रेशनल बेस्ड है ना वो साइंस। सर आप मेरे को बता देना सर, क्राइस्ट का क्या प्रमाण है? उसने कोई लकड़ी की कोई कुर्सी तक नहीं बनाई है, त्रिखाण का बेटा था वो। राइट। त्रिखाण का बेटा था। आप बता दो सर, 2000 साल पहले की बात है करीब, या 3-3 हजार साल पुरानी चीजें मिल जाती हैं इंडिया के अंदर, तो नहीं सर, तुमको पता हमारे ही। ग्रंथों में सबसे बड़ी इशू क्या है कि जो वेस्टर्न ग्रंथ हैं उसके अंदर हर एक चीज में हिस्ट्री और टाइम लिखा हुआ दर्ज है, और हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें हिस्ट्री टाइम नहीं लिखा हुआ। इस वजह से नहीं कंफ्यूज, उसको मिथ्या नहीं, मान लिखा रहे हैं हुआ वो। है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, अरे लेकिन वो टाइम कहीं एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, बस और इसी वजह से बाहुबल, वो सर सब मिथ्या मानते बाहुबल हैं। की गेम है, बाहुबल की गेम। हाँ वो तो है। माइट इज राइट है सर। 100%, 100%। माइट इज, दो चपेड़ 100%। मारे में गोरे को सही हो जाता और सर वो है। और जो बोल बनाया, सर इन्वेंशन सब गोरा हमारे यहाँ पकड़, से लिए हुए हैं उन्होंने। सर गोरा पकड़ लो, 2 चपेड़ मारो, 2 मिनट में मान जाएगा। सही बात। तो फिर माइट इज राइट हो गया। अभी सर 3-4 चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे जिसमें वो वेस्टर्न, जो उन्होंने ये फ्रॉड किए हुए हैं हमारे साथ इंडियन कॉन्सेप्ट के साथ, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। वो बड़े अच्छे हैं, आई कैन सेंड वेरी ब्यूटीफुल सत्तोलॉजी एक वीडियो। शुरू है, हाँ, सत्तोलॉजी। सत्तोलॉजी, करेक्ट। वन इज दैट, यस यस। ठीक है कौन ना? से सर, बताइए कौन से चैनल? SATTOLOGY, SATTOLOGY, सत्तोलॉजी। तो ये माइथोलॉजी कहते हैं, तो वो कहते हैं हम सत्तोलॉजी कहेंगे। देयर आर सत्योलॉजी। स्कॉलर्स, देयर आर स्कॉलर्स नहीं 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 वो नहीं जो नहीं कर सर, रहे हैं। वो ऐसा आता है, हाँ। ऐसे थोड़े। वो स्कॉलर्स कर रहे हैं, वो फ्रॉड को एक्सपोज कर रहे हैं। हाँ सर, ये वो है ना। अब जो है कि जो ये हो गया खान, हो गया खान, मुस्लिम हो गया मुस्लिम, खान मुस्लिम होता ही नहीं। खान शब्द ही मंगोल का, मंगोलिया का। अब बताओ क्या करो। बाबरी मस्जिद नाम ही बदल दिया उन्होंने, बाबर का कोई लेना देना नहीं। बाबर का बॉयफ्रेंड था बाबरी, जिसके नाम पे बनी थी। अभी आप बोले, असली असली बात है, यू गूगल पे जाकर देख लो, बाबरी बनाई थी। ये तो सर ये क्या, अब माइट इज राइट, अब हमारी माइट रहेगी तो हम राइट हो जाएंगे। धर्म जो है, अर्थ, अर्थ जिसके पास है वही धर्म चलता है। जिसके पास पैसा है तभी ये चल रहे हैं। उसके बाद ये मतलब टाइम 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 फिस हो जाने हैं सारे। ये हमारा एक्चुअली कॉन्सेप्ट वो बताते हैं कि जो हमारे इंडियन एंशियंट कॉन्सेप्ट में ना चीजें बहुत साइक्लिक मानते हैं वो, इसलिए वो कहते हैं कि ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो साइकिल में चलती रहती है, इसलिए उसको ईयर लिखने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा और उसको उन्होंने बेस। सर सही बात है। स्टोरी है यही कि राजा भरत जो है, उसने कहा कि मैं जो है मेरू पर्वत के ऊपर जो है अपना फ्लैग जो है लगाऊंगा। ठीक है ना? अब वो मेरू पर्वत पे फ्लैग लगाने गया, वो तो इससे पहले तो लगाया नहीं, तो देखा बड़े सारे फ्लैग लगे हुए थे, तो उसको समझ नहीं आया। नीचे आया तो बड़े सारे, बोलते इससे पहले बड़े सारे युग हुए, तो तेरे जैसे बड़े बिल्कुल। सारे आ चुके। कितने कृष्ण आए, कितने राम आए, कोई नहीं जानता। ब्रह्म कुमारीज दे से 5000 ईयर्स ऑफ काल, एंड देन उसको 4 युग में, यही सतयुग त्रेता द्वापर में वो डिवाइड करते हैं, और सिर्फ 1250 ईयर्स का एक काल लेते हैं। तो उन्होंने अपना अलग किया हुआ है। हाँ वो सर कुछ ना कुछ तो मतलब होता ही है। एक युग 1250 का एक युग टोटल, उन्होंने फिर 4 युग से काल बनाया हुआ है, काल चक्र। गजाला जी लिख रही हैं और किसी और ने बोला व्हाई वी नीड टू नो द एज ऑफ अर्थ। ठीक है सर जी, पता तो चले ना कहाँ से चली आ रही गाड़ी, वो इसलिए और कुछ नहीं। मैं कहाँ से चले आ रहे हैं, तो आज हम कहाँ खड़े हैं 2 सितंबर 2023 में, और फिर हम ईयर कहाँ से लेंगे। टाइम मैयर तो होता ही है ना, तो उस हिसाब से। ठीक है, और कोई रीजन नहीं। अभी मोना जी का नाम डाल लेना भाई व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है तो। ठीक है, तो और ये हो गया हमारा ये। फिर आ गया हमारा, मैंने आपको वो बता दिया था ईयर कहाँ से शुरू होता है। ईयर शुरू होता है फ्रॉम शनि और बृहस्पति। स्पाइसेस में, जब सन एंड मून जो है वो अमावस्या है ना, सन और मून इकट्ठे होंगे पाइसेस के अंदर, अमावस्या होगी, तो वहां से ईयर शुरू होता है। और फिर दिवाली जो होली है, उससे 1 महीना
पहले, एक 15 दिन पहले होती है, ठीक है, 15 डेज पहले होती है। अब आ जाते हैं, क्वेश्चन और रहता है दिमाग में, वो आपको बाद में पूछा जाएगा। आप जब आप डिक्लेयर हो जाओगे, आप सब जोशी हो गए हो या आप डिक्लेयर कर लोगे, तो रोज बखेड़ा होगा आपके साथ। वो ये होगा कि राखी आज किया कि कल किया, ठीक है। तो ये वाला बखेड़ा आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो अब दिवाली पहले समझाया था, फिर राखी समझाया, ठीक है। तो ये बखेड़ा दिवाली में भी आएगा, ये बखेड़ा दशहरे में भी आएगा, ये जो भी हिंदुस्तानी त्योहार होगा उसमें आएगा, ठीक है। तो दिवाली कर लेते हैं या दीपावली। सर ये शायद आपने करवा दिया है। नहीं नहीं, एक जरा सी चीज में रह गई थी, वो मैंने बोला अच्छा। था कि नेक्स्ट टाइम कराएंगे। सन एंड मून एंड लिब्रा, अमावस्या। अमावस्या का मतलब हो गया कि सन एंड मून की डिग्री एक हो जाएगी। तो सन एंड मून की डिग्री एक हो जाती है तो अमावस्या समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये लगा देते हैं कि सन एंड मून की डिग्री एक। एक मीन्स वन और सेम। एक का मतलब सर, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, दूरी न रहे कोई। ये 26 डिग्री 41 मिनट सर जी। और ये हो गया सर जी 27 डिग्री 24 मिनट, जो हो गया मून। इसको हमने 1 घंटा पीछे किया, 1 घंटा और पीछे किया, तो ये सन और जो मून हो गए तकरीबन 26 37 26 24। ठीक है, ये हो गया। सेम डिग्री मीन। हाँ जी, सेम डिग्री सर जी। तो ये जो सेम डिग्री होगी, यहाँ पर अमावस्या समाप्त होगी, ठीक है। यहाँ अमावस्या कंप्लीट हो गया। तो कितने बजे कंप्लीट हो, पर टाइम आप देख सकते हो, 13 नवंबर 2023, 14:57 6 सेकेंड, 14:57 ठीक है। सर जी एक मिनट नोट, टाइम नोट कर लीजिए, 14:57:06। अमावस्या सॉरी यार। सर ये आपने सन और मून को एक एक घंटा पीछे कैसे कर दिया सर? ये हाँ जी, क्या कर दिया, बताओ बताओ, कोई सवाल है तो बोलो इसमें कुछ। सर ये आपने सन और मून को पीछे कैसे कर दिया एक एक घंटा? वो नहीं समझ सॉफ्टवेयर है आया। यार। ठीक है सर। सर आपके पास पावर है। ये बताइए सर, गुरु कौन, ये शुरू कब हुई? गुरु कौन? मैं। सन और मून को कौन चला सकता है? मैं। सन तुम इधर आ जाओ, मून तुम इधर। गुरु जी कर सकते हैं। यार उसमें टाइम टूल दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में, तो आगे पीछे घुमा रहा हूँ यार, कुछ सिंपल सा है, ये सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर है। इसमें यहाँ पर ये नीचे राइट हैंड साइड पे बॉटम में आप लिखा टाइम टूल, तो इससे मैं टाइम आगे पीछे कर सकता हूँ। तो वो सन जो है उनकी डिग्री जो है चेंज होती रहती है, जैसे टाइम ऑफ बर्थ चेंज होगा ऐसे करते हैं, और क्या करते हैं। मगर सन मून को हिला थोड़ा सकते, समझ गया सर। सर ये क्वेश्चन था, आपने बोला कि सन मून बिकम सेम डिग्री देन अमावस्या एंडेड, तो सर स्टार्ट कब हुई थी? 13 डिग्री पहले? बता रहा हूँ ना यार, सुन तो, सुन थोड़ा। अभिषेक जैसी बातें करते हो, रोज अभिषेक की याद दिलाते हो सर जी। शादी देख, अभिषेक शादी, सर डिवोर्स कर, डिवोर्स कर यार, पहले शादी करा ले, ठीक है। तो इससे सर 12 डिग्री पहले, इससे 12 डिग्री पहले जो है दैट विल बी अमावस्या स्टार्टिंग है। तिथि जो मैंने बताई थी, सन मून में जब 12 12 12 12 ऐसे डिग्री का डिफरेंस आता रहेगा तो तिथि आगे बढ़ती जाएगी। चलिए, ये बात याद है या नहीं है, या मैं फिर दोबारा से याद करूं? यस सर। नहीं, याद है, ये याद है। ठीक है ना। तो सन मून इकट्ठे होंगे, तो मून सन से जब 12 डिग्री आगे चला जाएगा तो प्रथमा, फिर 12
फिर 12 12 12 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो घूम के जब आ जाएगा 30 हो जाएंगी, ठीक है ना। अब जब 30वीं आने वाली होगी तो वो 12 डिग्री पीछे होगा मून सन से। तो अब हमने इसको कर लिया ये लो जी, एक दिन पीछे। अब तो ये हो गया 145706। अब डेट 12 नवंबर का हो गई, 13 की जगह 12 हो गई, टाइम वही है। तो अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस जो है अभी एग्जैक्टली 12 डिग्री डिफरेंस नहीं है। इसको मैंने किया 10 मिनट पीछे, 1 मिनट पीछे। अब ये जो है ये 12 मिनट पीछे हो गया, ठीक है ना, 2513। ये डे कौन सा है सर जी? 12 नवंबर। 12 नवंबर को 14:45 पे ये अमावस्या शुरू हुई है। इसका मतलब 14:45 पे दिवाली शुरू हुई है, ठीक है। लेकिन ये दिवाली मानी कब जाएगी? दिवाली मिडल ऑफ द डे में शुरू हो गई। यहाँ पर तिथियां जो होती हैं 12 बजे मिडनाइट में नहीं चेंज होती जो अपने सिस्टम में, वो होती है सन और मून का डिफरेंस। ये याद है, मैं रिपीट कर दूं यार? याद है सर। याद है याद है सर, याद याद है है, ना? याद है। और एक हो गया तिथि, एक हो गया डे। डे का हो गया सनराइज टू सनसेट। सनसेट। सनराइज, ठीक है। वो सनसेट हो गया Sunrise। दिन मान के। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट सनराइज, ठीक है ना। तो वो जो सनराइज टू सनसेट है उसको फिर हम बांट देते हैं डे को दिन मान एंड रात्रि मान, मतलब डे हाफ एंड नाइट हाफ, ठीक है। तो सनराइज टू सनराइज हो गया। तो अब क्या होगा कि आधे दिन तिथि कोई होगी, आधे दिन तिथि कोई होगी। इससे पहले जो तिथि है वो दूसरी है, इससे बाद तिथि दूसरी है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होगी मनोज जी इस तरह से जिंदगी जीने के लिए कि तू 2 सितंबर को आई हो या 3 सितंबर को आई हो। बोले भाई 3 सितंबर शुरू कब हुआ? तो अब तो बड़ा इजी है कि 12 बजे मिडनाइट है, तो हम 2 सितंबर हमको पता है, तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर इसका सिस्टम निकाला गया, सनराइज पे जो तिथि होगी, सनराइज पे जो तिथि होगी वही तिथि मानी जाएगी पूरे दिन। काउंट होगी जी। होंगी हमेशा ही 2 तिथियां होंगी, तकरीबन तकरीबन मेजरली 2 तिथियां होंगी। लेकिन जो है सनराइज पे जो तिथि होगी वही मानी जाएगी। सनराइज पे कब होगा? सनराइज होगा सुबह नवंबर में 6:30 पौने 7। तो इस समय पे इसका मतलब 13 तारीख को ये अमावस्या होगी, चल रही होगी। शुरू तो वो 14:45 पे हुई है, लेकिन वो चल रही होगी। इसलिए दिवाली जो है 13 नवंबर को मनाई मानी जाएगी, जाएगी। 12 नवंबर को नहीं मनाई जाएगी। हालांकि 12 नवंबर को अमावस्या शुरू हो चुकी है। ये बात जिसको नहीं समझ में आई प्लीज मेरे से। सर एक जैसे क्वेश्चन जस्ट, क्योंकि जैसे 12 सर तारीख को सर जैसे राखी के केस में आपने समझाया था ना, वीडियो में, राखी के केस में, रखड़ी के केस में, सेम वे ये भी सेम तरीका ही है ना, ये आपका कहने का हाँ मतलब? हाँ 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 बिल्कुल जी, बिल्कुल, वही 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 से। सही है सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि जस्ट जनरली जो दिवाली होती है वो रात को होती है, राइट? लेकिन उससे हमारा कोई कंसिडरेशन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जिस दिन की तिथि मानी जाएगी उस दिन की रात्रि जिस काउंट जो करेंगे, राइट? सनराइज पे जो तिथि होगी ना, यस, बस मैटर फिनिश, नो मैटर व्हाट। ओके, ठीक है। सर फिर एक फुल मिनट डे नेक्स्ट सनराइज तक वही मानी जाएगी। वही मानी जाएगी। सर ठीक है जी। या सर सर अब क्वेश्चन है दिवाली तो अगले दिन मना रहे हैं ना सर। दिवाली क्या? सर सर तो सर 12th को दोपहर को 2:45 पे अमावस्या लग गई है, तो उसी की रात को मनानी चाहिए ना सर। 13th की रात को तो नो नो अमावस्या नो नो, खत्म ही 13 को मनाई जाएगी, 13 को रूल है। 13 को आएगी ना, 13 की रात को। 13 को मनाई जानी चाहिए रूल के हिसाब से। रूल यही बनाया गया, कोई तो रूल बनाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। ये तो आप त्योहार की बात करो ना, फिर अगर डेली आप रूटीन में अगर अपनी जिंदगी जीना चाहते हो तो जिंदगी मुहाल हो जाएगी आप, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा कौन सी तिथि कब शुरू होगी। अभी तो ये दोपहर को होगी शुरू, कई रात को 11 बजे शुरू हो जाती है तिथि, कई कई बार वो सवेरे शुरू हो जाएगी, कभी वो शाम को शुरू हो जाएगी। उसकी मर्जी होती है सन और मून को 12 डिग्री कितने आगे पीछे होना, ठीक है। अच्छा सर एक चीज और है,
कि जैसे उसमें भी पंडित पूजा का टाइम अलग सा निकाल लेते हैं। पूजा पूजा को मुहूर्त। छोड़ दो ना यार, पूजा को छोड़ो, पहले ये तो समझ लो। अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं जो भी दिवाली और जो आपके राखी वाला जो सीन है, उसमें मुझे ये लगता है कि आप बेस कर रहे हैं ऑन द सनराइज, नेक्स्ट सनराइज पे या थिपीज पे। दीदी देखो, 2 दिन और अमावस्या आई ना, तो नेक्स्ट जो डे होगा वो सनराइज से शुरू होगा, यानी हमने सन को देखना है या मून को देखना है? सनराइज में मून को दिखेगा नहीं ना, या वो दिख भी सकता है, लेकिन सनराइज में सन को ही दिखेगा। सनराइज में तो सन को देखेंगे। राइट। सर मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ये है कि हॉरोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर है, ये तो इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ये किस तरह, मुझे वो समझ ही नहीं आता सर, गजला जी, जो आप हम एग्जांपल हमारे को देते किसी हैं। को भी नहीं पता, हमें भी नहीं, मेरे को गजाला भी जी, नहीं पता। हॉरोसॉफ्ट से क्या लेना देना है? कोई सनराइज लेना देना नहीं है। हॉरोसॉफ्ट नहीं होगा तो क्या सनराइज नहीं होगा? नहीं वो होगा, लेकिन जिस तरह आप चेंज कर रहे हैं, आप डिग्री को एक जैसी ला रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर मुझे आता होगा तो मैं आप देख गजाला जी सकती हूँ ना। सॉफ्टवेयर की होलेगी बात, समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो ना, आप Concept. सॉफ्टवेयर को समझने लगने जा रहे वो ओके मिल जाएगा ओके सर, गजाला जी, मिल जाएगा। ओके ओके हो। ओके, मैथ तलवार कैलकुलेशन चलाना है ये। सीखोगे तब तलवार खरीदो ना। जी, ठीक है सर, ओके। दैट्स वाई सर ने मैथ मैं की कहा देखो, कैलकुलेशन ये सिखाई थी। डंडा ऐसे, डंडा कहाँ से आया? तो डंडा ऐसे कर ना, रोटी बनाते हैं बेलन, पहले बताओ बेलन कहाँ से आया? मेरे भाई से मत करो, पहले रोटी बनाना सीख लो ना। ओके ओके सर, पहले जो बात है कॉन्सेप्ट उस पर रहो, इधर उधर न जाया करो, ठीक राइट। है? सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद पूछता हूँ। सर ये हो गया? नहीं, पहले ये समझ में आ गया सबको, सर उसमें मुझे नहीं फिर- समझ नहीं सर, में नहीं आया। सर, सर मुझे 12 नहीं को, आया। सर अगर 12 फिर- को लग रही है तिथि सर, तो 13 को कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। सर मुझे मैं भी जो समझ नहीं रही आया। हूँ 13 को इसलिए क्योंकि आप ये कह रहे हो इट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम सनराइज, तो अगर 12 की दोपहर को लगा है तो 13 की मॉर्निंग मतलब 13 को मनाई हाँ, जाएगी, यही हुआ ना सर मतलब? 13 दोपहर को तो मतलब खत्म भी हो जाएगी ना। नहीं बट हाँ 13 सर, वो तिथि तो तो हम 13 को ले रहे हैं ना, क्योंकि तिथि लाइक फ्रॉम सनराइज सर इज सेइंग टू कंसिडर। मेरी सुन लो, मैं इको मेरी जितनी है, मैं बड़ा परेशान है। देखो जी, मेरे घर पहले ही झगड़ा होया था, वो की हो गया परसों, मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरे बेटे नु वो मैसेज कर देता कि जी तुम छोटे बेटे हो या बड़े हो। पहले घर की लड़ाई चल रही थी, जनानी ना कमरे च आया, बोलता है पापा बताओ, या मैं बड़ा बेटा हूँ या छोटा बेटा हूँ आपका? तो मैं कहा तेरे को पता, तेरे को भी पता चल गया? तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया गलती से। और कलेश मत प्लीज, मेरी सुन लो यार, मेरा कोई नहीं सुनता, मैं इसीलिए लेकिन भाई मेरी सुन लो, गलती करी सर, सुन आपने लो। जानबूझ के बोला होगा। अरे बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, प्लीज प्लीज हाँ सुन लो सर, मेरी चलो बात। चलो आगे चलो। देखो, हमारे यहाँ जो अंग्रेजी में है डेट, अंग्रेजी में है डेट, बट जो अपना हिंदी का जो या सनातनी सिस्टम जो चला आ रहा है वो है कॉम्प्लेक्स। उसमें डेट नहीं होती, एक दिन होता है और एक तिथि होती है। तो तिथि इज, तो यार मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, तिथि जो है एडवांसमेंट ऑफ मून फ्रॉम सन, 12 डिग्री, 12 डिग्री बढ़ता जाएगा तो वो जो है तिथि बनती चली जाएगी। जैसे सन है 2 डिग्री लिब्रा, तो मून है 2 डिग्री लिब्रा, तो यहाँ पर जो है ये दिवाली समाप्त हो गई, ये यहाँ पर अमावस्या कंप्लीट हो गई। तो अब सन जो है समझ लो हो गया 3 डिग्री लिब्रा, और मून जो है ये हो गया 15 डिग्री लिब्रा। अब सन मून में 12 डिग्री का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ से लेकर तिथि नहीं 0 डिग्री डिफरेंस है, ये बीच में जो टाइम आएगा, तो ये 2 डिग्री लिब्रा सन और मून कब होंगे, किस टाइम पे होंगे? इंडिया में कोई और टाइम होगा, अमेरिका में कोई और टाइम होगा, कनाडा में और टाइम होगा,
कनाडा में वही 3 4 5 जो भी टाइम होते हैं, लंदन में कुछ और होगा, वो हमें नहीं पता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये 12 डिग्री, फिर जब 24 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे तिथि बढ़ती जाएगी। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ तिथि। अब समस्या क्या खड़ी होती है कि तिथि जो है, जैसे हमारे तो तिथि, ये जो मैं बता रहा हूँ 12 डिग्री किसी भी टाइम हो सकती है, सुबह 6 बजे भी हो सकती है, दोपहर 2 बजे भी हो सकती है, 4 बजे भी हो सकती है, तो फिर एक दिन में 2 तिथि हो जाया करेंगे। तो फिर एक ही दिन में एक ही तिथि रखनी है, एक ही रखनी है, ताकि जिंदगी इजी रहे। तो आपने अपनी बहन को कहा भाई तुम 2 तारीख को आई हो, और 2 बजे के बाद 3 तारीख शुरू होगी, अब वो मतलब उसको 2 बजे से पहले आना, मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना। आप सोचो कि एक दिन में 2 दिन हो रहे हैं, तो जो भी है प्रॉब्लम। तो क्या किया गया कि सनराइज के टाइम पे, अब जैसे कि दोपहर को 12:45 पे कोई तिथि चेंज हो गई, तो वो तिथि, इसका मतलब तकरीबन 24 घंटे तो चलेगी, तकरीबन ये एग्जैक्टली 24 घंटे नहीं चलती है, कभी ये 25 घंटे चलती है, कभी 23 घंटे, ऐसे आगे पीछे होते रहते। तो सनराइज पे जो तिथि है, वो वाली तिथि पूरे दिन मनाने का रूल है। तो इसलिए समझ आ गया। इसलिए जो 12 नवंबर 2023 को अमावस्या शुरू हुई है 14:45 पे, तो ये अमावस्या जो है कब तक रहेगी? नेक्स्ट डे 13 नवंबर 2023 तक। टाइम बताओ सर, क्या मैंने बताया था आपको? दोपहर 2:45 14:57 तक रहेगी। तो यहाँ तक जो है, वैसे तो अमावस्या यहीं तक है, लेकिन वो मनाई 13 नवंबर को फुल डे जाएगी, फ्रॉम फुल डे जाएगी। सनराइज सही है सर, टिल नेक्स्ट सनराइज। बिल्कुल ठीक सर, अब समझ में आ गया। परफेक्ट। ठीक है, ओके। तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब है आपके आगे की जो पूजा कब होगी, पूजा, ठीक है, पूजा पूजा। तो गजाला जी, हमारे यहाँ माना जाता है कि लक्ष्मी जी आती हैं, लक्ष्मी जी आती हैं दिवाली वाले दिन। तो किसके यहाँ आती हैं? जिसका घर ज्यादा सफाई होगी, चमक रहा होगा, दिए हुए ज्यादा अच्छे जल रहे होंगे, वहां आई। तो लक्ष्मी जी एक बार जो है, वो जो है नीचे आई, तो उसने उल्लू को कहा भी तू यहाँ लैंड कर। आपको पता है ना, हमारे यहाँ जो भगवान है, उनके सबके पास अपने अपने व्हीकल भी हैं, और सबके पास अपने आर्म्स एम्युनिशन भी है। कईयों के पास बड़े सारे हैं, तलवार भी है, भाला भी है, ये तीर कमान बड़े सारे, और कईयों के सिर भी बड़े सारे, बताइए आप। तो वो उल्लू को कहा भी तू वहां लैंड कर, वहां पर तो एक दिया भी नहीं जल रहा। राइट। कौन सी जगह पे नितिन जी? एक झोपड़ी के अंदर एक दिया भी नहीं जल रहा। तो ऐसा कोई नहीं होता हिंदुस्तान के अंदर जो कोई दिया ना जलाए। दिवाली वाले दिन सभी जलाते हैं। अब उसने कहा यार बड़ी हैरानी वाली बात है, यहाँ लैंड कर, मतलब यहाँ क्यों नहीं चल रहा दिया, तू यहाँ लैंड कर। तो उल्लू, पर उसको तो माननी थी बात, जहाँ पे लैंड कराना वो लैंड करा दे। लक्ष्मी जी छुप के सुनी की बात, क्यों क्या चल रहा है अंदर। तो देखा है मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हैं। मियाँ बीवी को कह रहा है कि तू आज मांगने तू चली जा, क्योंकि तू जो है लक्ष्मी का रूप है। तो औरत को यहाँ पर हिंदुस्तान में लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो तेरे को ज्यादा सामान मिलेगा, मिठाई ज्यादा मिलेगी। तो अगर हमेशा तो मैं मांगने जाता हूँ, तो वो भिखारी होते हैं तुम। तो वो वाइफ जो है चली जाती है। तो वाइफ जब चली जाती है, तो लक्ष्मी माता प्रकट होती है, उसको बोलती है कि भाई तूने एक भी दिया नहीं जलाया दिवाली वाले दिन, क्या बात है? बोलती है माई खाने को नहीं है कुछ भी, एक टुकड़ा भी नहीं है, तेल कहाँ से लाऊं? तो बोले मैं लक्ष्मी हूँ। वो हंस देता है, बोलता है माता तेरा मेरे यहाँ कोई काम है नहीं, तुम कैसे लक्ष्मी हो सकती? तो बोलते नहीं मैं हूँ लक्ष्मी। उसको समझा देती है। तो तू जो है कोई भी चीजें मांग ले, तो जब भी कोई बड़ा आदमी आता है, गजाला जी घर में आया बड़ा आदमी, तो कुछ दे के जाएगा बच्चों को, जाहिर सी बात है, तो ये प्रावधान है, तो दे के जाए। तो वो जो है मेरे जैसा होता है, वो भिखारी। बोलता है मैंने तो आज तक कभी अपनी बीवी से बिना पूछे हुए काम किया ही नहीं, अच्छा। तो अब मैं क्या मांगू? तो मैं तो उससे जब तक पूछूंगा नहीं, तब तक मैं बता ही नहीं सकता।
वो तो यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी है यार, यहाँ तो लक्ष्मी की बड़ी जो है कृपा है, मतलब बहुत इज्जत है। तो बोलते हैं फिर तेरे को 2 वरदान देंगे हम, एक नहीं, एक के साथ एक फ्री की स्कीम है तेरे लिए। तो सुबह 4 बजे हम आएंगे और 4 बजे तक तू अपना हिसाब किताब बना के रखे तेरे को क्या 2 चीज चाहिए। ठीक। अब वो बीवी आती है तो मिठाई विठाई लेके आती है, तो उसको बताता है मिठाई विठाई जो है साइड पे रख। ऐसा है कि लक्ष्मी माता आई थी तो क्या मांगे ये बताओ, तो सारी कहानी सुनाता है। तो आपस में बातचीत कर, बोलता है ऐसा है खेत मांग लेते हैं। बोलता है खेत तो मांग ले बड़ी बड़ा सा, लेकिन बुआई कौन करेगा, हम तो ये खेती वेती जानते नहीं। एक्चुअली खेती वेती जानने की बात नहीं, वो काम नहीं करने आते, दे डोंट वांट टू वर्क, क्योंकि मांगने की आदत होती है फिर आदमी मेहनत नहीं करता। वो तो फिर सोना मांग लेते हैं, हमें काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो तो सोना मांगेंगे, तो सोना थोड़ा सा हमेशा लेके जाऊंगा बेचने के लिए, तो पता चल जाएगा इनके पास सोना, तो चोर डकैत आ जाएंगे, हमें भी मार देंगे और सोना भी ले जाएंगे। बोले खाना मांग लेते हैं, वो सारा खाना मांग लेते हैं जो जिंदगी में कभी खत्म ही ना हो। वो तो भाई खाना मांगेंगे तो खाना जो ऐसा है ना कि भाई वो तो खराब हो जाएगा, चूहे चूहे आगे खा जाएंगे, तो किसको भगाते फिरेंगे। तो उसे उधेड़बुन में चल रहे होते हैं कि भाई क्या ले क्या ना मांगे। इतनी देर में जो है 4 बज जाते हैं, माता लक्ष्मी आते हैं। तो बोलते हैं हाँ भाई क्या चाहिए। बोलते हैं, माता देना पड़ेगा, मुकर नहीं सकती तुम। अगर कमाल है बदतमीज आदमी, मुकर नहीं सकती, ब्रह्मांड पूरा मैंने बनाया कि ऐसी क्या चीज मांग रहा है जो मैं नहीं दे सकती। बोलते हम मुकर नहीं सकते क्योंकि आपने देने का वादा किया। बोलते ठीक, देंगी नहीं मुकरेंगी। बोलते पहली चीज सुख की नींद आवे। क्या बात। हाउ स्वीट। बोला दूसरा, बोलते जब भी नींद आने का समय वो पेट भरा हो। क्या बात। वेरी गुड। सब कुछ ही मांग लिया। बोलता है भाई बेवकूफ, तेरे को तो मैं क्या दे सकती थी। बोलता है मैं तेरे को क्या दे सकती, तूने क्या मांग लिया ये। बोलता है माता तू तो कभी आई नहीं हमारे पास, तो तेरी जो एक झलक सी जो देखी है तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। बोला क्या गड़बड़ हो गया। बोलते इससे पहले कभी हमको भीख नहीं भी मिलती थी, पेट खाली होता था, नींद आ जाती थी। इस समय मिठाई पड़ी थी, सारी रात बात करते में गुजर गई, मिठाई हमने खाई नहीं, जबकि रूखा सूखा मिलता। बड़ी अजीब सी बात है। अभी तो तुम आई नहीं पूरी, अभी तो तुम्हारी झलक देखी है, तो नींदें हराम होगी और पेट खाली। तो जब तुम जी पूरी आ जाएंगी, ऐसा हमने क्या मांग होगा, लिया, तो क्या होगा। तो फिर तो जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी हमारी। तो मेरी माँ तू तो जा, तू मत आइयो। मुझे चाहिए नींद राम। तो लक्ष्मी का तो लफड़ा ही है कि भाई जब आते हैं तो डायबिटीज हो जाती है एक तो बंदे को। तो सर डॉक्टर बृहस्पति बहुत कहता है अच्छा रहा होगा, खाइयो मत। बृहस्पति बहुत अच्छा रहा होगा उनका, वरना ऐसा तो कोई सोचता नहीं है। है मनोज जी, उनकी आईक्यू बुद्धि बहुत अच्छी रही होगी, क्या अच्छी बहुत रही अच्छी होगी। बुद्धि रही आईक्यू होगी। लेवल आईक्यू लेवल। आईक्यू नहीं, बेसिकली ज्ञान का प्रकाश रहा होगा ऐसे व्यक्ति में, अदरवाइज तो लोग मांग नहीं सकते। लोग तो मांगते ही जो मिथ्या है, जो वर्ल्डली नहीं उसने वाइज बीवी जो की बात मांगता सुनी ना, बात समझो मनोज जी, आप अपनी अकल लगाओ ही मत ना। यही तो आपकी गलती है, यही तो गलती, यही तो शी इज गलती। आल्सो सर जी, लक्ष्मी रूप ना, शी इज सर आल्सो जी लक्ष्मी रूप, राइट। शी इज आल्सो हाँ लक्ष्मी रूप। एक्चुअली सर विजडम। जी जो उसने मांगा वो विजडम। सब चीजें ही मांग ली। बंदे को सुकून की नींद ही उसी वक्त आएगी जब उसका पेट भरा होगा, उसके पास पैसा होगा, उसके पास चीजें होंगी। ना तो अगर मैं पैसे का, देखूं तो उसका जुमला जो था उसका मांगना वो बहुत बड़ी, उसी के अंदर सब कुछ था। तो अब बात आ जाते हैं, ये जो पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं इसका, पूजा का। तो मेरी बहन जो तूने पूछा है कि मुहूर्त निकालने, तो तू मुहूर्त निकालने पे पैदा हुई थी या अपने आप हो गई थी बिना मुहूर्त निकाले। बिना मुहूर्त निकाले पैदा हुई, बिना मुहूर्त चली जाएगी। बिना मुहूर्त के आए हम, बिना मुहूर्त के सभी जाएंगे, और पंडित जी मुहूर्त निकाल रहे हैं, तो पंडित जी निकालते रहे, पंडित जी के निकालने का क्या है। ठीक है ना। और अगर भगवान आएंगे
तो हम मुहूर्त थोड़ा देंगे, भगवान जी बाद में आना, भी मुहूर्त नहीं है आपका, गेट लॉस्ट। तो ये तो बेकार की बात है, सब मुहूर्त निकालना सब बेकार की बात है, क्या इट बात मेक्स सर? नो सेंस। सर हमारे यहाँ तो निकलता नहीं शाम को। मेरे राजे, गुरु नानक जी ने भी यही कहा था, मेरे को एक्चुअली शब्द वो आते नहीं, कि भाई बिना मुहूर्त आए थे, बिना मुहूर्त जाओगे। हाँ जी सर। बिल्कुल तो ये ठीक बात है। आडंबर सही करने का बात जो, है। ठीक है ना राजे, तो इसलिए तो है ना, तो मुहूर्त निकालना ठीक है, वो मुहूर्त निकालने का मीनिंग डिफरेंट है, वो बात की मीनिंग कुछ और निकल जाता है, वो हम जब मुहूर्त पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन भगवान की पूजा का कोई मुहूर्त नहीं क्या है, बात? कोई ग्रेट सर, ग्रेट। मैटर फिनिश। आप बेकार, इस तरह से ही जैसे हम रक्षाबंधन की बात करते हैं, बहन मेरी, भाई मैं जब भी राखी बंधवाऊं, सॉरी राखी बंधवाऊं, जब मेरी बहन बांधे, मैं मियां बीवी राजी भाड़ में जाए काजी, मैं तुसी की लेना था भाजी, मैं जी तुसी पाजी की लेना था, मतलब बेकार की बात है, ठीक है ना। अब वो कह रहे कि जी भद्रा वाले दिन जो है रावण, लक्ष्मी उसने श्रुभ नगा ने राखी बांध दी, भाई उस समय पे राखी होती थी नहीं होती थी, पंडित जी को पता ही है, मतलब कैसे पता चला, पहली बात। और दूसरा है कि उसने अपने कर्मों की वजह से जो है वो भगवान राम ने उसका वध किया, तो वो कर्म की वजह से है, उसका दोष जो है बहन को क्यों देते हो, ये बात समझ में नहीं आ रही, बेकार की बात। तो जो राखी जो है, जहां तक अपनी समझ कहती है, ये भगवान कृष्ण के समय से शुरू हुई, उससे पहले कोई इसका प्रावधान नहीं था, उससे पहले तो कोई मीनिंग नहीं था, तो ये पता नहीं कहाँ से लेके आए। तो ये जो मुहूर्त वाली बात है, हमने कैसे बताना है, क्योंकि लोग तो पूछेंगे, अगर ये कहानी आप लोगों को समझाएंगे, पीपल आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, उनके हिसाब से वी आर टॉकिंग नॉनसेंस, तो उनके लिए तो करेंगे, ठीक है ना, तो जैसी बुद्धि होगी वैसे समझाना पड़ेगा ना। तो वो क्योंकि मुहूर्त निकल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसमें कोई गलत बात तो नहीं, तो बता देंगे, ठीक है ना। किसी ने अगर उपाय पूछना है तो उसको बोल देंगे भी तू गरीब को कुछ दे दे, उसमें कोई गलत काम थोड़ा कर रहा है, सही बात। लेकिन वी मस्ट नो इट कि भाई व्हाट इज द ट्रुथ, असल बात क्या है, ओके। अब ये हो गया, इसलिए होता है कंफ्यूजन, एक तो त्योहारों में, दूसरा कंफ्यूजन तब भी होता है जब सनराइज के टाइम पे बिल्कुल तिथि चेंज हो रही हो। एग्जांपल कर लेते हैं इसमें, ये जैसे अभी कौन सी तारीख थी, जब ये 30 और अगस्त, तो एक दिन में कई बार 3 तिथि भी आ जाती है, जो वो तिथि क्षय और तिथि वो अभी वो कर रहे कहते हैं। हैं राजे, इसको समझेंगे ना राजे, तुम अभी वो समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे प्यार को एक क्वेश्चन बढ़ाना है। और था सर, ये जो आपने दीपावली का बताया, ये मेन दिवाली का बताया ना, कि आजकल छोटी बड़ी दिवाली भी होती है। नहीं, ये हम मेन दिवाली की बात कर रहे हैं, अमावस्या मेन दिवाली, ठीक है। उससे पहले 14 छोटी दिवाली, उससे पहले 13, मतलब जो होगी, त्रयोदशी, जो त्रयोदशी होगी उसमें होगी धनतेरस, धनतेरस, उससे 5 दिन पहले होगी फिर 8 होगी होई होई, उससे 4 दिन पहले फिर होगी उल्लू पूजन का दिन, करवा चौथ। करवा चौथ। उल्लू पूजा। हंस लो सर जी, हंस लो, हंसने में क्या है, ठीक है। सर इसका तो बहुत डर है, कई बार आधी बात धमका देती है कि व्रत ही नहीं रखेंगे। क्या तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस कैंसिल कर दूंगी, आधी बात धमका देती है कि व्रत नहीं रखूंगी। लाइफ इंश्योरेंस कैंसिल। हाँ। चलो सर, ये इसमें ना आपको, वैसे तो आपको जो सनराइज का टाइम न्यूज़पेपर में मिल जाता है, बट किसी भी सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएगा आपको, पंचांग में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मंथली पंचांग अगर हम क्लिक कर लेते हैं, तो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर, ये नहीं है कि ये कोई नायाब सॉफ्टवेयर है, औरों में नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि हमने ये पंचांग जैसे नोट किया, ये मतलब पंचांग में से सनराइज अगर हम निकालते हैं, तो सनराइज ये लिखा हुआ है, सनराइज यहाँ पर एक कॉलम है सनराइज का, आवर मिनट एंड सेकेंड्स, ठीक है ना। तो जैसे 30 अगस्त को जो है वो सनराइज अगर हम देखते हैं, तो 30 अगस्त को सनराइज है 5:58:23, और 31 को है 5:58:54, ठीक है।
सनराइज नहीं, ठीक है। अब ये 5:58 और ये 5:58, ये मतलब जो है सनराइज आएगा, ठीक है। तो मतलब राउंड फिगर 5:59 मान के चल देते हैं। तो 5:59 पे जो तिथि होगी 31 को, वो तिथि मानी जाएगी, ठीक है। 5:59 मतलब सुबह 6 बजे मान लेते हैं, सुबह 6 बजे। मतलब ये प्लेस होगा, प्लेस इज दिल्ली। तो आपने पढ़ा नहीं होगा, दिल्ली हर हर जगह का सनराइज अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, लखनऊ का अलग होगा, फिर वेस्ट में जाते जाएंगे तो वो मतलब वो लेट होता जाएगा। ये देख लेते हैं पर ये दिल्ली, ठीक है ना। टाइम जोन 5:30 प्लस, इसमें गलती से -5:30 है, इट इज प्लस +5:30। तो +5:30 30 अगस्त को हम देखते हैं। तो ये देखो ना सर, 30 अगस्त को 6 बजे तकरीबन 10:57 या 11 बजे करीब जो है, ये मून जो है 12 घंटे पीछे है ना। सन इज इन लियो, मून इज इन एक्वेरियस, 180 डिग्री का फर्क है। तो जो राखी होती है वो पूर्णमासी में होती है, जो दिल्ली जो वो होती है, क्या नाम है, दिवाली होती है अमावस्या में। ये जो है पूर्णमासी में होती है, या तो सन कैंसर में हो या सन लियो में हो। और इनमें जो मंथ होता है वो होता है ये सावन का। सावन का जो मंथ होता है, मंथ के बारे में भी बात करेंगे। तो उसमें जो पूर्णिमा होगी, उसके अंदर जब पूर्णिमा शुरू होगी तब जो है राखी बांधने का टाइम है। तो राखी बांधने का टाइम तकरीबन 11 बजे सुबह को है, 30 अगस्त को। और ये कब तक चलेगा वो देख लेते हैं। तो उसको हम वनडे आए किया, तो ये करीब जो है 6:57 अप्रोक्सीमेटली हो गया, सुबह 7 बजे। लेकिन 6 बजे सनराइज था। अब आ जाते हैं, 6 बजे सनराइज था। तो 6 बजे एक्चुअली जो है पूर्णिमा जो है वो मानी जाएगी, क्योंकि तिथि जो है 6 बजे के बाद की जो है वो पूर्णिमा हुई है। तो इसलिए 31 को माननी चाहिए और सारा दिन मनानी चाहिए वैसे रूल के हिसाब से। तो ये रूल की मैं बात कर रहा हूं। तो जिन्होंने 30 को मना ली तो कोई आग लग जाएगी उससे, ऐसा कुछ नहीं है। जो 1 सितंबर को मना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई 2 सितंबर को अपने भाई को राखी मांगेगी तो कोई ऊपर से भगवान आ जाएगा और वो उसको बोलेगा ऐ की कर देता है। इसका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। भाई नाम बहन हम, कि कोई नहीं आ रही है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रही है। ये जो है ये डरा दे। देखो जब से ये टीवी आया ना तब से ज्यादा बखेड़ा है, या जब से ये गूगल और जितने भी आए सोशल मीडिया, मतलब और ज्यादा बखेड़ा। जितने ज्ञानी बढ़ गए हैं उतने लफड़े बढ़ गए हैं, ठीक है। अब 1 मिनट कंप्लीट कर लेते हैं। वो जो बात थी वो ये है कि अगर सपोज ये 6:57 की जगह पे 5:50 पे खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब सनराइज से पहले ही तो तिथि पूर्णिमा तो गई खड्डे के अंदर, वो तो रजिस्टर ही नहीं होती। तो वो तिथि गायब हो जाती है। जो आप कह रहे हो तिथि कहाँ गई, सनराइज से पहले 2 तिथियां गई बार खत्म हो जाती। अब समझ में आई बात? हेलो। और कई बार क्या होगा कि तिथि ऐड हो जाएगी, मतलब प्रथमा ही रहेगी 2 बार, क्योंकि इस सनराइज और नेक्स्ट सनराइज 2 सनराइज वो हो जाएगी। तो ऐसा भी हो जाता है। तो क्योंकि वो सनराइज पे डिपेंड करेगा, तो ये यूटिलिटी में चले जाते हैं। तो इसमें आपको जरूरी ऐसा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब किसी ना किसी महीने, ये सितंबर है इसमें भी शायद मिल जाएगा। एक मिनट उसका करना क्या है वो कर लेंगे यार बाद में। जैसे ये होगी 14-15 को 15-15 होगी ना, 2 कृष्ण, ये 15-15। इसका मतलब है कि ये जो तिथि है वो सनराइज पे जो हुई है, नेक्स्ट सनराइज पे भी वही तिथि थी, इसलिए फिर वो पूरे दिन तिथि एक ही मानी जाएगी। और बीच में कहीं क्षय भी होगी, ये देखो क्षय होगी 10 के बाद सीधा जंप कर गई 26 तारीख को, ये 25 तारीख को ये जंप कर जाएगी 10-12, ठीक है ना। यहाँ पर होगी ये 15-15। ये होता रहता है यार, इट हैपन्स लाइक दिस एंड व्हाई इट हैपन्स ये मैंने बता दी। अब नया बखेड़ा जो नया इसके बाद सवाल आएगा कि अगर ये जंप कर गई
अगर ये ऐसे जंप कर गई तो फिर क्या करेंगे? अरे यार कैमरा कहाँ चला गया मेरा? अगर जंप कर गई तो फिर जो है किस दिन बनाए? तो फिर तो नया नया बखेड़ा हो गया। फिर भी कोई टेंशन नहीं है उसका, फिर हमको रूल बनाना है बस, और तो कोई मतलब है नहीं। रूल बनाना है तो फिर वो एक दिन बिहाइंड ही चलेंगे। उस दिन हम फिर दो तिथि इकट्ठी लेके चले, 13 14 भी आ जाए और पूर्णिमा भी आ जाए, फिर यही नहीं। दैट इज हाउ बेटा, पानी दे दे। तो इसीलिए कंफ्यूजन होते हैं। और कई बार क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश में सनराइज अलग होगा, इधर सनराइज अलग होगा, तो कई बार वहां पर तिथियां डिफरेंट हो जाएंगी बिल्कुल, क्योंकि तिथि जो है सनराइज के पास ही अगर चेंज हो रही है तो वो भी एक पकड़ा होता है। तो दिस इज व्हाई इट हैपेंस, यू मस्ट हैव एन आइडिया। तो हमारे पास अब जो लोग आएंगे, तो अगर वो पूछते हैं तो हमें मतलब जवाब आना चाहिए। हालांकि हमारा जवाब कोई सुनता नहीं है, मतलब घर वाले तो नहीं सुनते। तो मेरी एक सिस्टर है, बोली नहीं नहीं आज है, दूसरी कहती है नहीं कल है। अब सिस्टर्स में ही खिंचाता नहीं हुआ, वो तो मैं तो कल, आप कल मिला मैं आपके पास आ जाऊंगा, इसको आ लेने दो आज। अच्छा मेरी को सुनता नहीं। उसका रीजन क्या है वो तेरे को पता नहीं, तू तो पंडितों से पहले विरोधी है। मैंने यार मैंने कब बोला? मैं, तू पहले से, तू कुछ नहीं मानता। मैंने कब कह लिया भाई मैं मानता नहीं मानता हो ऐसा, मतलब क्योंकि वो ट्रेडिशन में चले जाते हैं थोड़ा, तो उनको लगता है कि मैं सही नहीं बोलता, और घर का जोगी जो बड़ा, बाहर का जोगी से। ये चीज क्लियर है जी? जी। ठीक है। और राखी के 8वें दिन बाद जो है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। ठीक है। सुमित जी क्या बात है, नींद अभी उठे हो? हाँ जी सर, थोड़ा लेट हो गया आज। कोई बात नहीं, लेट के उठ गए ना, तो फिर 2 मिनट हाँ। मेरे को एक वो दो ब्रेक में, अभी 2 मिनट में आया। जब 264 से 76 के बीच में होगा, तो वो इसके बीच में जब जिस दिन सनराइज होगा 64 और 76 में मून हो, और वो जिस दिन सनराइज होगा उस दिन फिर हमें जो है वो मनानी है, क्या नाम है, अष्टमी, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। सर थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रात का त्योहार है। अगर हम अगले दिन मनाएंगे तो कृष्ण जी का जन्म हो चुका होगा। वो सर एक रूल बनाना पड़ेगा ना। मैं आपकी बात को एग्री कर लिया, लेकिन रूल आप क्या, रूल में क्या? वो बात थी, उस समय अष्टमी चल रही थी जब रात 12 बज रही थी। हाँ इस जी, हाँ समय जी, अष्टमी जो चल रही है, तो उस समय जरूरी नहीं कि रात 12 बजे पाए, उसमें नवमी भी हो सकती सही बात। हाँ, वो नवमी लग जाएगी अगले दिन। है। क्या करें? तो रूल तो हिंदी बनाना तिथि। पड़ेगा ना, फिर रूल नहीं बनाएंगे फिर कंफ्यूजन रहेगी। इसको मानेगी फिर वो तो रोज पंडित जी लड़ते रहेंगे, तो उसको लड़ाई का खत्म करने का मैंने बताया ना एक्चुअल मीन, उसका तरीका क्या है, मतलब व्हाट इज द रूल, जो ठीक है हमारे सर। शास्त्रों में रूल क्या है वो बताया। तो इसलिए वो दो जगह चलते रहे, अपने को क्या जा रहा है। ठीक है, तो अपना क्या आप देख लेते हैं जन्माष्टमी कब होगी, देख लेते हैं। तो ये सितंबर हो गया, तो ये अष्टमी है 7 तारीख को, ठीक है ना? तो इसका मतलब फिर हम, ये होगी तिथि एंडिंग टाइम है 15, सॉरी, तिथि एंडिंग टाइम है 16/15 को, तिथि एंडिंग, ठीक है ना? तो 7 तारीख को मनाएंगे, इसका मतलब हम ये जो है जो है ना जन्माष्टमी। ये मेथड हो गया जो भी है, ठीक। अब ये तो हो गया बात कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम